अस्सलामुअलैकुम, बोलिए में खुशामदीद। मैं हूँ गौहरिश्वर और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान में बस हादसे के शहीद पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतें और जख्मियों को खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुँचा दिया गया। शहबाज एयरबेस जैकबाबाद पर जाबाहक अफराद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। सूबाई वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने मैयत वर्सा के हवाले किए हैं, जबकि जख्मियों को चांद का अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तानी ज़ायरीन की ईरान में शहादत। ईरान में 3 दिन कबल बस हादसे में शहीद 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतें वतन पहुँचा दी गयी। शहबाज एयरबेस पर इज्तिमाई जनाजा अदा किया गया। सूबाई वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने एयरपोर्ट पर मैयतें वर्सा के हवाले की। 3 ज़ायरीन की मैयतें और 2 जख्मियों की कराची मुंतकली। C-130 तैयारे में आए बेशतर जख्मियों को चांद का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इनका इलाज जारी है। शहीद ज़ायरीन की 6 मैयतें कंदकोट पहुँचा दी गयी, जहाँ प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई। लाड़काना के शहीद जाहिद अली सुमरो के भाई का कहना था कि रात गए भाई ने कॉल की, वो खुद जख्मी है, जबकि दूसरे भाई का इल्म नहीं। मेरा जो बड़ा भाई है राशिद अली सुमरो, उसने रात 1 बजे जिस रात हादसा हुआ था, उस रात 1 बजे उस ईरान नंबर पे बात की थी मुझसे कि मैं राशिद बात कर रहा हूँ, ताहिर हमारी गाड़ी का कल्टी हो गई है, मेरी टांग टूट गई है, मुझे ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। मैंने कहा जाहिद का मुझे पता नहीं है। और हम फक्र करते हैं कि वो शहीद है, हम सलाम करते हैं, और जो मौला हुसैन की राह में गए हैं, मैं फक्र करता हूँ कि वे मेरा भाई है, वो शहीद है। ईरान से पाकिस्तानी ज़ायरीन की रवानगी से कबल यज़्द एयरपोर्ट पर इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाने के अहदेदारों समेत ईरानी हुक्काम ने शिरकत की। यहाँ आपको बताएं कि लाड़काना ज़ायरीन की बस को हादसा, काफिले की सालार को ईरानी हुकूमत ने डिपोर्ट कर दिया। सैयद अतर शमसी पर ईरान की जानिब से हमेशा के लिए दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। ज़राए के मुताबिक सालार अतर शमसी का टूर ऑपरेटर्स लाइसेंस भी मुअत्तल किए जाने का इम्कान है। जाबाग अफराद के वर्सा की जानिब से सालार पर खस्ता हाल गाड़ी में ज़ायरीन को इराक ले जाने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है। हादसे में जाबाग अफराद के अहल खाना और जख्मियों ने काफिले के सालार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। महकमा खारजा ईरान ने मौजूद पाकिस्तानी सफीर को ऐसे टूर ऑपरेटर्स के लाइसेंस मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी की गई। ईरान के शहर यज़्द में हादसा, जाबाग पाकिस्तानियों की मैयतें आबाई शहर कंदकोट पहुंचा दी गई, जबकि जस्से खाकी इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद वर्सा के हवाले किए गए। मजीद क्या तफसीलात हैं, जावेद मलिक से जानते हैं। जी जावेद। शहर यज़्द में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे में जिसमें 28 से ज़ायद ज़ायरीन जाँ बाग हो गए, जिसमें 6 का ताल्लुक कंदकोट से था, जिसमें 4 ख़वातीन समेत 5 अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से। हम इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद हैं। रात देर गए उनकी मैयतें कंदकोट मुंतकिल गई थी, जिनकी इज्तिमाई जनाज़ा नमाज़ कंदकोट के मेन प्राइमरी स्कूल में अदा की गई थी। हमारे साथ इस वक्त शहर के सियासी समाजी रहनुमा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस अफसोसनाक हादसे पर। जी, आपका क्या मुतालबा है वफाकी हुकूमत से ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ? जी देखें, बिल्कुल आपने जो सवाल किया मुझसे कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और इसमें मैं समझता हूँ जो सलार हैं उनकी बहुत बड़ी गफलत है। उन्होंने जो एक गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है। ऐसी गाड़ियाँ जो लेकर गए हैं मुसाफिरों को, जो गाड़ियाँ बिल्कुल नाकारा गाड़ी थी, उस हवाले से हम वफाकी हुकूमत से भी और सिंध हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि इनकी गफलत की वजह से आप ख़ुद देख रहे हैं कि 28 जो है वो अफराद जो है शहीद हो चुके हैं, 28 घराने ख़ानदान जो है वो मुतासर हुए हैं। तो ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त तरीन जो है वो एक्शन लेना चाहिए। हम यही मुतालबा करते हैं सिंध हुकूमत से। जी, आपने इनकी बातें सुनी। उनका कहना है कि ये अफसोसनाक हादसा गफलत के बायस पेश आया है। ट्रांसपोर्ट कंपनी और सालार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके लवाकिन के वर्सा को इंसाफ फराहम किया जाए। जी ठीक है जावेद, हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कच्चे में फंसे पुलिस एहलकारों की शहादत से काबिल गुफ्तगू और मुस्कुराने की वीडियो वायरल हो गई है। तारीख से कबल बनाई गई वीडियो में पुलिस मोबाइल को फंसा देखा जा सकता है। दूसरी टिकटॉक वीडियो में अंधेरे में बनाई गई, जिसमें एहलकार कह रहा था कि शायद हमारा आखिरी वक्त आ गया। यहाँ आपको बताएं कि सादकाबाद में डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस जवानों की रहीम यार खान पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीदों को सलामी पेश की और नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमला करने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। वज़ीर दाखिला ने शहीद एहलकारों को तमगा शुजात देने की सिफारिश भी कर दी।
बाकी एक बड़ा सानिया है पूरे पाकिस्तान के लिए। और इस टाइम पे थोड़ी देर पहले हमने सबने जनाजे अटेंड किए। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम असिस्टेंस जो भी चाहिए, रेंजर्स भी वहाँ अवेलेबल है, बाकी सारे जिस तरह की और असिस्टेंस आगे चाहिए होगी हम अवेलेबल करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए तमगा शुजात ऑलरेडी हमने रिकमेंड कर दिया है। और प्लस जो और मामला हैं उसमें हम जितनी असिस्टेंस हो सकती है वो देंगे। माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस उसको टैकल कर रही है चीज़ों को। और मैं आपको ये बता सकता हूँ जिन्होंने किया है उनका अंजाम पूरा होगा। पंजाब हुकूमत ने कच्चे के हाई वैल्यू टारगेटेड डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दिया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया गया। कम खतरनाक डाकुओं और दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम रखा गया। मरीम नवाज ने कहा कि पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्वस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। रहीम यार खान वाक़या, DPO रहीम यार खान, इमरान अहमद मलिक, SP जावेद अख्तर जतोई, DSP ऑर्गेनाइजर कलीम को ओहदे से हटा दिया गया है। रिजवान उमर गोंदल को DPO रहीम यार खान तैनात कर दिया गया। तो दूसरी जानिब पंजाब और सिंध के कच्चे में शरपसंदों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक कच्चे के इलाके में पंजाब पुलिस, रेंजर, सिंध पुलिस मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेंगी। शरपसंदों के मुकम्मल सफाई तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ज़राए का कहना है कि ज़मीनी और दरियाई इलाकों में बैक वक्त ऑपरेशन किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के चहलम पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के साउथ जोन में 25 से 27 अगस्त तक डबल सवारी पर पाबंदी आयद रहेगी। ईस्ट में 26 अगस्त, वेस्ट जोन में 25 और 26 अगस्त को पाबंदी होगी। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान मुलाकात अंदरूनी कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई है। तहरीक इंसाफ ने JUI से ताउन की दरख्वास्त कर दी। दोनों जमातों के दरमियान मज़ीद ताउन बढ़ाने के लिए कमेटियाँ कायम करने की तजवीज़ शामिल है। जबकि ज़रा के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI की तजवीज़ मुशावरत के बाद जवाब दिया जा सकता है। JUI की जानिब से तहरीक चलाने के फैसले से आगाह किया गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने मीडिया को बताया कि कौमी असम्बली और सेनेट में हमारी कमेटियां बाइनी मुशावरत से आगे बढ़ने के लिए फैसला करेंगी। आज की मुलाकात खुशगवार रही। असलम गौरी बोले कि तय हुआ कि कौमी असम्बली और सेनेट में कानून साजी से मुतालिक तमाम मामला कमेटियां आपस में मिल बैठ कर तय करेंगी। प्रपोज की जा रही है, जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है, उसके बारे में एक फ़ैसला आज किया गया है कि हमारी जो टीम्स हैं, एक टीम बनाई गई है, सब कमेटी बनाई गई है कि वो उस तमाम लेजिस्लेशन के बारे में बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ने का फ़ैसला करें। आज की गुफ्तगू बड़ी फ्रूटफुल हुई। जैसा रऊफ हसन साहब ने कहा कि ये फ़ैसला हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट, कौमी असम्बली के अंदर डे टू डे मैटर जो होंगे वो हम आपस में डिस्कस करेंगे और मशवरा करेंगे। चाहे जो भी चीज़ होगी उस पर हम बातचीत करके आपस में बाहमी मशवरे से इकट्ठे चलेंगे। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद अहम पेशरफ। दोनों जमातों की कायमा मुश्तरका कमेटी का इजलास दोनों पार्टीज़ की मुशावरत से हुआ और दोनों जमातों की कायमा मुश्तरका कमेटी का इजलास दोनों पार्टीज़ की मुशावरत के बाद 25 अगस्त को गवर्नर हाउस में होगा। मुज़ाकराती कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, मरियम औरंगज़ेब, मलिक अहमद खान शरीक होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा, अली हैदर गिलानी शरीक होंगे। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी इजलास में ज़ेर गौर आएंगे। मुआहदे के बाकी नुकात पर भी अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। PTI के अंदर खलाशार बढ़ गया। पार्टी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। बानी PTI की सियासत जितनी ताकतवर होती है उतनी बड़ी तबाही लाती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्शानियों की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत कहा कि PTI वाले जिनको गाली देते हैं बाद में उनसे मदद मांगते हैं। PTI रहनुमा हुमायूं अहमद ने कहा कि PTI जेल में है लेकिन इनका मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। बानी PTI के ना प्लेटलेट कम हुए ना ही कमर में तकलीफ हुई। कोई ये नहीं कह सकता कि बानी PTI कमज़ोर पड़ गए।
इनमें खलिफशार बढ़ गया है, इनमें बेतमादी बढ़ गई है। ये लाख बातें करें लेकिन दिन ब दिन ये कमजोर होते जा रहे हैं। जितने दिन खान साहब की सियासत ताकत होती चली जाती तबाही हो जाती। ये ठीक जिनको गालियां दे रहे हैं उन्हीं से ही पूछ रहे हैं, रिहाई के लिए भी उन्हीं की शर्त रखी हुई है। इस चीज के बावजूद कि हमारा लीडर पिछले 1.25 साल से पाबंद सलासल है, किसी का दिमाग ख़राब हो जाता है, किसी के प्लेटलेट ख़राब हो जाते हैं, किसी का पेट ख़राब हो जाता है, किसी के कमर में कुछ मसला हो जाता है। ये न डर है, इसने अपने आप को फिट रखा है कि कोई मुझे ये ना कह सके कि यार तुम कमज़ोर पड़ गए हो। बानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लीडर कौम की उम्मीद होता है बानी पीटीआई ने भारी दिल से जलसा मुलतवी किया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी पीटीआई नहीं चाहते थे कि कोई इंतशार हो। हुकूमत ने आखिरी वक्त में घबरा कर हमारा एनओसी मंसूख किया। लीडर को चाहे वो किसी भी जमात का हो, जब एक सियासी लीडर को आप सियासी इंतकाम का नाते हैं, आप उन लाखों करोड़ों लोगों के साथ जुल्म करते हैं जो उस लीडर की तरफ देखते हैं। क्योंकि लीडर क्या करता है, लीडर उम्मीद देता है। खान साहब ने बहुत सी चीज़ों पर इज़हार ख्याल किया और ये कहा कि बड़े भारी दिल से कल उन्होंने मुअख्खर किया है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि कोई तसादुम हो। आखिरी वक्त में फिर हुकूमत ने घबरा के एनओसी ख़त्म की है, तो खान साहब नहीं चाह रहे थे कि तसादुम हो। अलबत्ता एक बात आज इमरान खान साहब ने क्लियर की है कि जो 8 सितंबर का हमारा जलसा है और जिस पे इंतज़ामिया ने पहले से एनओसी भी इशू किया है, उस पर कोई पसोपेश नहीं है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं कि बानी पीटीआई ने बताया जलसा मुलतवी करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने पार्टी क़यादत को वार्निंग दी कि अब जलसा मंसूख नहीं होगा और अवाम से भी कहा कि अगर कोई मेरा नाम लेकर ये बात करे तो ना माने, हर हाल में जलसा होगा। इमरान खान कहते हैं कि मुझे मजबूर कर दिया था कि मेरे नाम से इसको कैंसिल करें। उन्होंने अपनी क़यादत के लिए वार्निंग दी है। उन्होंने कहा देखें 8 फरवरी हर हालत में इंशाल्लाह होगा, आप लोग इसका इंतज़ामात पूरे मुकम्मल करें। अब मैं ये कह रहा हूँ अपने लोगों को, वर्कर्स को नहीं, लोगों को, सारों को जो भी आना चाहते हैं कि आपने, अगर मैं भी कहूँ, अगर आप ये सुने कि इमरान खान ने ये जलसा मंसूख कर दिया है, ये जलसा कैंसिल कर दिया है, आपने ये बात बिल्कुल नहीं माननी। आप क्लियर हो जाएं कि ये बिल्कुल मेरे नाम भी कोई इस्तेमाल करेगा, आपने नहीं मानना। आप अपनी मुकाम पे जो जलसा गाह है वहाँ पे आप पहुँच। यहाँ आपको बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने तलबा के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक तलबा और तलबात के कैंपस में जीन्स और टी शर्ट पहनकर आने पर पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन में लड़कों को ड्रेस, शर्ट, पैंट और जूते पहनकर आना होंगे, जबकि लड़कियों के लिए दुपट्टे के साथ डिसेंट लिबास पहनकर आने की हिदायत जारी की गई है। GCO की जानिब से ड्रेस कोड की खिलाफवर्जी करने पर जुर्माना आयद किया जाएगा। पाकिस्तान में सनती एनर्जी स्टोरेज के लिए पहले मंसूबे का इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए माहौलियाती तब्दीली रुमैना खुर्शीद तकरीब से ख़ताम में कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से लड़ रहा है। इस मंसूबे से माशी फ़ायदा होगा, डीजल के इस्तेमाल में कमी होगी, जबकि टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी ये मंसूबा सूदमंद साबित होने वाला है। कार्बन फुटप्रिंट कम होंगे, दुनिया को मुस्तकबिल के लिए बचाना है। जबकि कहा गया कि ये मंसूबा दीगर सनतों को भी ग्रीन एनर्जी की तरफ गामजन करेगा। तकरीब से वज़ीर मुमलिकत फ़ाहद हारून ने भी खिताब किया, कहा कि इनका कहना था कि अपनी नौइयत का पहला मंसूबा है जिससे माहौल में कार्बन कम होगी, टेलीकॉम सेक्टर को नई जहत मिलेगी। CEO सऊदिया पाक सुल्तान अब्दुल रऊफ का कहना था कि सऊदी पाक माहौल दोस्त मंसूबों को तरजीह देना है। ये मंसूबा सऊदी विजन 2030 के मुताबिक है। यहाँ आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी नाजिर जम के करीब शहरियों का पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। लांडी से क्रॉसिंग जाने और आने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। एतराफ़ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम। शहरी कहते हैं कि घरों में 10 रोज से पानी नहीं आ रहा, पानी की सप्लाई बहाल की जाए। सरगोदा से अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सरगोदा में बेरा के करीब मोटरवे पर खड़ी कार से एक ही खानदान के 4 अफराद की लाशें मिली। रेस्क्यू काम के मुताबिक रास्ते में सबने डब्बे वाला जूस पिया। जहां बाक होने वालों में एक मर्द, 2 खवातीन और एक बच्चे शामिल। कार ड्राइवर उमर कासिम बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल।
फैमिली लॉ से इस्लामाबाद जा रही थी, जबकि बलबाल के करीब मोटरवे पर अचानक सब बेहोश हो गए, जिस पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। मोटरवे पर खड़ी गाड़ी देखकर मोटरवे पुलिस ने रेस्क्यू टीम तलब की, जबकि कार का शीशा तोड़कर लाशों को बाहर निकाला गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो मुल्क भर में मानसून का एक और तगड़ा स्पेल जोर दिखाने को तैयार। 26 से 29 अगस्त के दौरान जुनूबी सिंध में तूफानी बारिशों का इम्कान है। पीर से कराची में भी बादल जमकर बरसेंगे। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया। ठट्टावदीन, सजाउल, उमरकोट और मिट्टी, मीरपुर खास, सखर, सांगड़ में भी तेज बरसात मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव मगरबी बंगाल पर मौजूद है। ये सिस्टम जनूबी सिंध पर असरअंदाज होने वाला है, जबकि अब तक ये सबसे ताकतवर सिस्टम हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। यहाँ आपको बताएं कि 3-4 साल कबल गवादर में डिसलिनेशन प्लांट से लगाए गए पानी का मसला अब हल हो गया है। डिप्टी जनरल गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी शफकत अनवर शहवानी की प्रोग्राम तजिया में खुसूसी गुफ्तगू कहा कि गवादर में माहीगीरी सबसे अहम सनत है। 3-4 सालों में गवादर में आपके डिसलिनेशन प्लांट लगे हैं, जिससे पानी का मसला, जिस तरह बात कर रहे थे, पानी का मसला हल हो गया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, आपके ग्रीन एरिया में भी इजाफा हुआ है। ओवरऑल यू कैन सी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स। एक तो फिशिंग आपको पता है मेन इंडस्ट्री है, उसकी एक्सपोर्ट, रिफाइनिंग और एक्सपोर्ट, दैट इज़ द मेन बेसिकली एरिया जहाँ पे फोकस है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से आपके सऊदी अरबिया ने भी अप्रोच किया था, और साथ साथ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का जो उसकी रिफाइनिंग है वो भी इंशाल्लाह अभी स्टार्ट होने वाला है। फेज़ 1 आपका पोर्ट का कंप्लीट हो चुका है और वी आर गोइंग टूवर्ड्स फेज़ 2। फंडिंग जो जिस तरह प्लान होती है उस तरह से फंडिंग मिलती नहीं है। सही। लेकिन ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट ने इस वक्त अभी जो फोकस है उनका, वो कहते हैं कि जीडीए को या गवादर पोर्ट को जो फंडिंग मिलनी है वो टाइमली मिले। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से रफा बॉर्डर से अपनी फौज हटाने का मुतालबा। सदर बाइडेन ने 2 से 3 किलोमीटर का इलाका खाली कराने का कहा है। में रफा बॉर्डर से मुकम्मल इनखला की शर्त रखी। मुमकिन इसराइली इनखला का नक्शा हमास को भेज दिया गया, जबकि काहिरा में जारी मुज़ाकरात का अगला दौर इतवार को मुतवक्के है। और अब ये जानिए, रॉबर्ट कैनेडी जूनियर अमरीकी सदारती इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार हो गए हैं। रॉबर्ट कैनेडी ने रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। कहा कि सर्वे से जाहिर हुआ कि इलेक्शन में मेरी मौजूदगी से डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान और कमला हैरिस को फायदा होगा। रॉबर्ट कैनेडी पहले डेमोक्रेट उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद थे। रॉबर्ट कैनेडी ने बाद में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। भारत में इंसानी जान की कोई कदर नहीं। खवातीन गैर महफूज। कोलकाता में डॉक्टर रेप के कत्ल केस में मुलजिम संजय राय को सियालदाह की अदालत ने 14 रोज़ जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने केस में मुलव्विस RJ कर कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष समेत 5 मुलाजमीन पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी हुक्म दे दिया गया। तो तलबा तंजीमें वाक़े के खिलाफ सरापा एहतजाज है। गम गुस्सा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जगह जगह मुजाहरे जारी हैं। तलबा डॉक्टर्स ने हुकूमत से मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने का मुतालबा किया है। कोलकाता में ज़ेर तरबियत डॉक्टर्स को इंतहाई वहशियाना अंदाज में असमत दरी के बाद कत्ल कर दिया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम संजय राय ने ताहाल अपने गुनाह पर मलामत नहीं की। जर्मनी में ज़ोलेंगन शहर की सालगिरह की तकरीब में हमला। चाकू के हमले में 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। चाकू से हमला करने वाले मुलजिम फरार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाक़या ज़ोलेंगन शहर की 650वीं सालगिरह की तकरीब में हुआ। जुम्मे से शुरू होने वाली तकरीब का इतवार को इख्तिताम होना था, जबकि हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा बताया गया है। वेनेजुएला में 4थी इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट काउंसिल वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी दस्ते ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ ने टीम को इनकी शानदार कारकर्दगी पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने ट्रैक फील्ड और शूटिंग के मुकाबलों में शिरकत की। वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ट्राई सर्विसेज टीम ने इवेंट में 5 तमग़े
जीते, जबकि पाक फ़िज़ाइये के चीफ वारंट ऑफिसर मुईद बलोच ने 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल और 200 मीटर रेस में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तान आर्मी के सिपाही मोहम्मद अख्तर ने 5000 मीटर रेस में कांसी का तमगा और 10,000 मीटर रेस में चांदी का तमगा हासिल किया। 25 मीटर पिस्टल शूटिंग रैपिड इवेंट कैटेगरी में पाकिस्तान आर्मी के नायक कासिम बिलाल, सिपाही इस्माइल खान और सिपाही मोहम्मद राशिद ने चांदी का तमगा जीता। पिंडी टेस्ट के तीसरे दिन भी कौमी बॉलर्स को बांग्लादेश मेहमानों की विकेटें हासिल ना हो सकी। पूरे दिन के खेल में सिर्फ 5 बैटर्स ही आउट हो सके। बांग्लादेश ने 5 विकेटों के नुकसान पर 316 रन बना डाले। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का पहला मैच, तीसरे दिन का खेल बंगाल टाइगर्स जमे रहे। कौमी बॉलर्स को खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिल सकी। पिंडी की पिच ने कौमी बॉलर्स को हल्कान कर दिया। तीसरे दिन की इनिंग्स बांग्लादेशी टीम ने 27 रन से शुरू की। नसीम शाह और खुर्रम शहजाद ने एक एक विकेट हासिल करके ब्रेक थ्रू दिया। तीसरी विकेट पर शादमान और मोमिनुल हक ने 94 रन की शराकतदारी कायम की। कौमी टीम ने कमबैक किया और आधी टीम 218 रन पर आउट कर दी, मगर मुश्किकुल रहमान और लुटन दास डट गए। कौमी बॉलर्स बैकआउट फुट पर चले गए। दिन के इख्तिताम तक बांग्लादेशी टीम की कोई विकेट न गिरी। स्कोर 316 रन तक पहुंच गया। दोनों ने निफ्ट सेंचुरियां भी मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान की लीड खत्म करने के लिए बांग्लादेश को 132 रन अब भी दरकार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया। शहरी पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच स्टेडियम में मुफ्त देख सकेंगे। पीसीबी अलामी के मुताबिक पिंडी स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट मैच का आखिरी 2 दिनों में स्टेडियम में दाखिला मुफ्त कर दिया गया। टेस्ट मैच मुफ्त देखने और स्टेडियम में दाखिले के लिए शायकीनों को असल शनाख्ती कार्ड या डॉप फॉर्म साथ लाना होगा। 39 साल के रोनाल्डो ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। सऊदी सुपर लीग में 4 फीट हवा में बुलंद होकर ऐसा हेडर लगाया कि डिफेंडर और गोलकीपर सब बेबस हो गए और बॉल अंदर चली गई। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि पाकिस्तानी गुलकार, अदाकार और हिदायतकार सज्जाद अली 56 बरस के हो गए। सिल्वर जुबली म्यूजिकल कॉन्सर्ट से फनी सफर शुरू किया। 1993 में सज्जाद के गाने बेबी आने मौसीकी की दुनिया में तहलका मचा दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।